मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं नई सुबह के लिए, ताकि हम शुक्रगुजारियों के साथ उसकी पाक हजूरी में आते हैं कि खुदावंद खुदा ने हमें हमेशा संभाले रखा, हमेशा हमारे साथ रहे और हमारी मदद की। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं, उसकी हर एक रहमत के लिए, हर उसकी बरकत के लिए। खुदावंद जी आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो प्यारे बाप जी। आज की ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो मकाशवा उसका 3 बाब उसकी 19 आयात में यूँ माकूम है कि मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबी करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हमारा खुदावंद जो मोहब्बत से भरा खुदावंद खुदा है, वो जो हम सब से मोहब्बत करता है, इसलिए वो हमारी हलाकत नहीं चाहता, इसलिए वो बार बार हमें मौका देते हैं और बार बार हमें कहते हैं कि तौबा कर लो, देखो तौबा कर लो, मैं आने वाला हूँ, मैं दरवाज़े पे खड़ा हूँ और जो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा, मैं उसके साथ आऊँगा, मैं उसके पास आऊँगा ताकि उस पर फजल करूँ। तो खुदावंद हमारा खुदा भला खुदावंद है, वो हमें हमेशा संवारना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह हम देखें कि हमारा खुदावंद हमें तंबी करता है, जिस तरह हम कलाम मुक़द्दस में माकूम है कि ऐ मेरे बेटे खुदावंद की तंबी को ना चीज़ ना जान, जब वो तुझे मलामत करे तो बेजार ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे वो तंबी भी करता है। जिस तरह हम देखते हैं साल 23 बाब उसकी 13 में यूँ माकूम है कि लड़के से तरबियत को गरेज ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा, तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पाताल से बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस तरह दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं कि ये रास्ता गलत है, उनकी बेहतरी के लिए करते हैं, इसी तरह हमारा खुदा भी हमें कहता है कि तुम मेरे कलाम पे तवज्जो करो और अगर मैं तुम्हें तंबी करता हूँ तो बुरा मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा की आग से बचाना चाहता हूँ, तुम्हें पाताल में जाने से रोकता हूँ, ताकि तुम मेरी तरबियत पे कान धरो और उस पर अमल करो, और जब तुम उस पर अमल करोगे तो ही तुम बचाए जाओगे। हमें खुदा की पाक हजूरी में आने से पहले हमें डरना है, खौफ खाना है और खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। जब हम खुदा का ज़िंदा कलाम ले लेंगे तो वो हमें छुड़ाएगा और हमें बचाएगा। हमें बचने के लिए सिर्फ कलाम की क़ुव्वत को लेना है, खुदा का ज़िंदा कलाम ले लेना है। जब हम इस कलाम को लेंगे तो ही तो हम बचाए जाएंगे, हम छुड़ाए जाएंगे। इसलिए खुदा हमें तंबी देता है तो हमें तवज्जो करनी चाहिए। अगर बीमारी आती है तो वो हमारी बेहतरी के लिए आती है, अगर मुसीबत आती है तो बेहतरी के लिए आती है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत देखी ताकि तेरी राहों को जान सकूं, तेरी मर्ज़ी पे चल सकूं। और जब हम दुख और तकलीफ़ में होते हैं तो ही तो हम खुदा की पाक हजूरी में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कलाम को लेना है और कलाम के मुताबिक चलना है। और फिर जैसे दूसरा है कि मैं दरवाज़े पे हूँ, मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, तो जो मेरे लिए खोलेगा तो मैं क्या करूँगा, अंदर आऊँगा। इसी तरह हमें अगर हम देखें कि लुक्का 15 में 25 में कि मैं तेरे पास आकर तुझे बरकत दूँगा, जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुके और तुम बाहर खड़े दरवाज़ा खटखटा कर कहना शुरू करो कि ऐ खुदावंद हमारे लिए खोल, और वो जवाब दे कि मैं तुझको नहीं जानता, तू कहाँ से आया है। इससे पेशतर कि ये वाक़या हमें आ जाए, हम तैयार रहें हर वक्त हर घड़ी, ताकि वो जब आए तो हम उसके साथ जाने वाले बने। इसी तरह मकाशवा 3:8 में देख मैं तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो खुदा ने खोला, जो मैंने खोला, अगर तुझ में थोड़ा सा भी ज़ोर है तो इसे ज़ोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरा नाम
پر کھڑا ہے تو یہ کہے تو دروازہ کھل جائے گا۔ جو دروازہ خدا نے کھولا ہے وہ کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جو بند کیا ہوا ہے خدا کی طرف سے بند ہے اسے کوئی نہیں کھول سکتا سوائے خدا کے، سوائے کہ ہم اس کی حضوری میں جائیں اور اس سے مانگیں۔ اور جب ہم اس سے مانگیں گے تو ہی تو وہ ہماری زندگی میں آئے گا، تو ہی تو ہمیں وہ برکات سے نوازے گا۔ ہمیں خدا کی تنبیہ کو کبھی بھی حقیر نہیں جانا اور کبھی بھی بیزار نہیں ہونا کہ یہ کیوں ہے، میں ایسے کیوں، نہیں، جو خدا کہہ رہا ہے، خدا کا کلام سچا اور برحق ہے، اور جو اس نے کہہ دیا ہے وہ ضرور کرے گا، چاہے وہ ہمیں سزا دے، چاہے وہ ہمیں بچائے، لیکن جو خدا نے کہا ہے وہ ضرور کرے گا۔ ہمیں اس مشکلوں میں سے آنے سے پہلے، کیونکہ یہ آخری وقت ہے اور مشکلیں آنے والی ہیں، ہمیں ان مشکلوں سے، ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے پہلے ہی خدا کے کلام کو لے لینا ہے۔ اگر دیکھیں آخری وقتوں میں کیسی مشکلیں آنے والی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہیں، تو ہمیں اسے بچنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یہ نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے۔ مکاشوہ 6:16 میں، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگیں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہے اور اس برے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ اس کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا ہے۔ اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی نہیں اس کے آگے ٹھہر سکے گا۔ تو اس کے آنے سے پہلے، اس کے اس غضب کے ہونے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ وقت نہیں آئے گا، سب پر آئے گا، اس سے گزر کے ہم نے جانا ہے۔ سنیں، اس راستے سے گزر کے ہم نے ادھر جانا ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے، وہ مشکلوں کا وقت، وہ تکلیفوں کا وقت جو کلام مقدس میں لکھا ہے، نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، اور شروعات ہو چکی ہے۔ اور اس شروعات سے ہی ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں تاکہ مشکل میں نہ پڑے۔ پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر وہی ہوگا فقط جو خدا نے کہا ہے۔ زبور 76:7 میں، فقط تجھی سے ڈرنا چاہیے، اور تیرے قہر کے وقت کون تیری حضور ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ٹھہرے گا۔ اب بھی کرنا ہے جو کرنا ہے نا، محنت مزدوری اعمال کو لے جانے کے لیے، بچاؤ کے لیے اب بھی کرنا ہے۔ جس طرح حالات برے آ رہے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں سب کچھ اکٹھا کر لیں تو ہمیں مشکل نہ ہو، اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کرنا ہے تاکہ ہم اس مشکل میں نہ گر جائیں، اس تکلیف میں نہ کھڑے ہوں، وہ تکلیف ہم سے نہ ہو، ہمارے بچوں میں سے نہ ہو۔ وہ تکلیفوں کو ہٹانے کے لیے ہم نے صرف کلام کی قدرت کو اپنے ساتھ میں لینا ہے۔ مکاشوہ 7:14 میں، وہی ہے جو اس بڑی مصیبتوں سے ہمیں نکال کر لائے گا، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہی لائے گا اور وہی ہمیں چھڑائے گا۔ وہی کہتا ہے کہ میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا اور بچا لوں گا، میں تجھے چھڑا لوں گا۔ ہمیں چھڑانے اور بچانے کے لیے ہمارا خدا تیار ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے سارے کلام کے ہتھیاروں کو باندھ لینا ہے، اس کلام کو جو زندہ کلام ہے، جو 2 دھاری تلوار ہے، بس اسے لے لینا ہے۔ اور جب یہ ہمارے پاس تلوار ہر وقت ہمارے پاس ہوگی، آپ دیکھیں جب گارڈ ہیں یا کوئی بھی ہیں جو پہرے دار ہیں، ان کے پاس تلواریں ہوتی ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی آئے تو اسے مار دے۔ تو اسی طرح جب یہ کلام، یہ تلوار، یہ ہتھیار میرے اور آپ کے پاس ہے تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہمیں صرف اس کلام کو لینا ہے۔ ہم روز ایک بات سیکھتے ہیں کہ اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ یہ کلام خدا ہے اور خدا کلام ہے۔ جب اس کلام کو ہم پڑھتے ہیں تو ہماری زندگیاں سنورتی ہیں۔ جب یہ کلام میری اور آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے، پھر ہم اندھیرے میں نہیں رہتے۔ کلام نور ہے، کلام ہمیں سنوارتا اور نکھارتا ہے، وہ نکھارتا رہتا ہے۔ جیسے رنگ گورا کرنے کے لیے ہم منہ پہ ٹوٹکے ہیں لگاؤ جی رنگ گورا ہو جائے گا، 7 دن میں دیکھیں، 2 دن میں دیکھیں، 1 دن میں دیکھیں۔ تو آپ بھی اس قدرت کو دیکھ لیں، اس کلام کو لے لیں، یہ ہماری زندگی کو نکھارے گا، گندگی سے نکالے گا اور ہمیں اس اچھے مقام پہ لے جائے گا جہاں خدا ہے، اور ہم خدا
को देखने वाले बनेंगे। इसके लिए सिर्फ एक ही हथियार है, एक ही हथियार है, कलाम। और कलाम के सारे वादे जो खुदा ने दिए हैं उसे हमने ले लेना है, ताकि हम सब छुड़ाए जाएं और हम सब बचाए जाएं, ताकि हम सब हमेशा की ज़िंदगी पाएं और अपने बाप को देखने वाले बन सकें। यीशु नाम में खुदावंद आज इस कलाम के वसीले से हम सब बरकत पाएं, ताकि जब हमारा खुदावंद हमें तंबी करता है तो हमें उस तंबी को मानना है और दोबारा वो गलती नहीं करनी। हमें दोबारा उस काम पर नहीं जाना, उस रास्ते पे नहीं जाना जो खुदा ने मना किया है, जो कहा कि इस रास्ते पे नहीं जाना, ये काम तूने नहीं करना तो मतलब नहीं करना, क्योंकि ये बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा कह रहा है, जिसकी नज़र से हम कभी कोई छुप नहीं सकता। उसकी नज़रें हर जगह हम पर लगी रहती हैं, वो हर जगह हम देखता रहता है। इंसानों से हम छुप सकते हैं लेकिन खुदा की नज़र से कभी भी नहीं छुप सकते। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम इंसानों से ही डरते हैं और खुदा के सामने गुनाह कर लेते हैं। हम इंसानों से डरते हैं, सच्ची बात है, हम एक दूसरे से डरते हैं। हम क्यों डरें? वो कहता है ना डर ना खौफ खा, मैं तेरे साथ हूँ। हमें सिर्फ कलाम की कुदरत को लेना है और किसी से नहीं डरना, क्योंकि मेरा खुदावंद और आपका खुदा हमारे साथ है। इस कलाम के वसीले से आज हम संभल जाएं, आज हम उस जगह पे खड़े हो जाएं और खुदा के वादों को ले लें। खुदावंद हमें बरकत दे। खुदावंद आज जितने सफ़र में है प्यारे बाप, आज उनके सफ़र मुबारक कर दे, ताकि वो अपनी मंजिल पर पहुँचकर सिर्फ आपकी शुक्रगुजारी करे, क्योंकि खुदा के वादे हैं कि मैं अब से लेकर हमेशा सफ़र में तेरे साथ रहूँगा। खुदावंद आज ऐसा ही हो, हम मिलकर आमीन बोलते हैं। इसी तरह खुदावंद जो आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं बाप, हम सब मिलकर उनके लिए हाथ उठाते हैं बाप जी। आज उनकी सारी कमियां, आज उनकी सारी बीमारियां, आज उनकी सारी लानतें खुदावंद जी, जो गुर्बत है खुदावंद जी, जो उन्हें तरह तरह से तकलीफ़ देती है बीमारियों के ज़रिए से, तकलीफ़ गुर्बत की जगह से खुदावंद जी, तंगी की तरफ से खुदावंद, हर तरह से जिस तरह से वो परेशान है बाप, हम सब मिलकर हाथ उठाते हैं और उन सब के लिए शिफायत करते हैं बाप। उन्हें रिहाई बख्शें, क्योंकि आप रिहाई बख्शने वाले खुदावंद। आपने तो कहा मैं बीमारी में तेरे बिस्तरों को ठीक करूँगा। आप ही ने तो कहा कि मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूँगा। आप ही ने तो कहा कि तुम्हारे पाँव को भी पत्थर से ना ठेस लगेगी। तो खुदावंद इन सारे वादों को उनके लिए मांगते हैं। आप ही ने तो कहा एक दूसरे के लिए गैप में खड़े हो जाओ। खुदावंद हम सब मिलकर खड़े होते हैं, ताकि आज हमारे बहन भाई रिश्तेदार अजीज़ कलीसियाएँ, बल्कि सब जिससे आपने मोहब्बत किया, उन सब के लिए दुआ करते हैं, ताकि सब बचाए जाएं, ताकि सब छुड़ाए जाएं, जो अभी तक नहीं जानते कि खुदा मोहब्बत है और उसके सिवा हम कुछ भी नहीं, जो अभी तक ये नहीं जानते कि हमने सिर्फ आखिर में उसे ही देखना है, उसे देखने के लिए अपने आप को इस लायक करना है, ताकि हम उसे देख सकें और हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। अपने आप को साफ और पाक करना है, ताकि उसकी हजूरी में ठहर सके। खुदावंद सबको बरकत दे दे। खुदावंद सबको धोकर सारी गंदगी को, मैल को दूर कर दे, ताकि उसके मस्बा पे हम ठहर सके। खुदावंद रहम करे। खुदावंद ऐ बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, हम सब पर रहम करे। खुदावंद सबको बचाएं और सबको छुड़ाएं यीशु के नाम से। खुदावंद जितने भी वादे हैं कलाम के, हम सब उस वादों को लेते और उन पर मिलकर आमीन आमीन कहते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद जी आपका शुक्र हो। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।